अब उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जो हमारे मित्र भी हैं हरीश रावत जी, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आकर बोल तारिक अनवर साहब, गुलाम नबी आज़ाद साहब, हमारे बहुत मौजूद बहुत चहेते नेता शरद यादव जी, सीताराम येचुरी जी, महमूद मदनी साहब, प्रमोद कृष्णन जी और सभी हजरात जो यहाँ पर मंच पर तशरीफ़ फरमा हैं और हमारे सभी कौमी तंजीम के दोस्तों, मैं सबसे पहले तो तारिक अनवर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जब भी मुल्क की कौमी एकता को मजबूत करने के लिए कुछ आवाज़ें उठाने की ज़रूरत पड़ती है तो तारिक अनवर साहब कभी भी पीछे नहीं रहे। और जो कौमी तंजीम है वो इसके लिए जानी जाती है कि वो एक ऐसी जमात है जो जमात राष्ट्रीय एकता की बुनियादों को मजबूत करने के लिए किसी भी प्रकार की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहती है। हाल ही में जब तारिक साहब ने एक बड़ा फैसला किया तो किसी ने मुझसे पूछा, भाई बड़ा फैसला कर दिया उन्होंने, तो मैंने कहा ये तारिक साहब का मिजाज है, जब कभी कोई ऐसी चीज़ होगी जिससे कौमी एकता की ताकतों को थोड़ी भी कमजोरी नज़र आती हो, कमजोरी मिलती हो, कोई ऐसी बात आएगी तो उस समय तारिक साहब बेबाक तरीके से अपनी बात को कहेंगे और उन्होंने बेबाक तरीके से अपनी बात कही। कुछ दिन पहले हम लोग शरद यादव जी के इन्हें बहुत बड़ा एक जलसा किया था। उस जलसे के जरिए जो संदेश उन्होंने देने की कोशिश की, वो संदेश एक कौमी एकता का जो सम्मेलन है ये उसको आगे बढ़ाता है। और कौमी एकता तभी कायम रहेगी जब हमारी कौमी एकता की जो बुनियाद हमारी लोकतंत्र डेमोक्रेसी के गहरे से बनी हुई है, उसकी तगार से बनी हुई है, जिसको हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहते हैं। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी तभी तक महफूज है, तभी तक कायम है जब उसका जो डॉक्यूमेंट है, हमारा जो साझा दस्तावेज है, हमारा संविधान। तो आज ये दोनों खतरे में है, संविधान भी खतरे में है और हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी खतरे में है। और यह खतरा उन्हीं लोगों की तरफ से है जिन लोगों को कभी भी हिंदुस्तान की साझी विरासत अच्छी नहीं लगी, हमारी आज़ादी की लड़ाई के मूल्य जिनको अच्छे नहीं लगे, वो बात कुछ भी करें, उनको सनातन धर्म की जो लिखावट है जिसमें कहा जाता है वसुधैव कुटुम्बकम सर्वधर्म समभाव, उनको वो अक्सर भी कभी अच्छे नहीं लगे। मगर बाना वो कुछ पहन लेते हैं, छिपाते हैं अपने को। जिस तरीके से रावण ने साधु का भेष धारण करके सीता का अपहरण किया था, इन लोगों ने भी अपने को लोकतांत्रिक बना करके ये लोकतंत्र का अपहरण करना चाहते हैं। ये सब जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं किसी न किसी रूप में, ये लोग उसी रावण के अनुयायी हैं, उसी थीसिस के, उसी फिलॉसफी के मानने वाले लोग, ताकि अपने को लोकतांत्रिक बताओ
अपने को जमहूरियत का सिपाही बताओ, अपने को जनता का हितैषी बताओ, मगर जनता को ही लूटो, उसको ही ठगो, उसको ही धोखा देने का काम करो। आज मैं प्रमोद कृष्ण जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि यदि दुनिया के अंदर कोई एक सर्वे करवाया जाए कि कौन सा प्रधानमंत्री है किस देश का जिसने अपने आवाम से, अपने मुल्क के लोगों से सबसे ज़्यादा असत्य बातें कही हैं या झूठ बोला है, मैं सीधे सीधे कहूँ झूठ बोला है, तो मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ उसमें नंबर 1 पे भी मोदी जी होंगे, नंबर 2 पे भी मोदी जी होंगे, नंबर 3 पे भी मोदी जी होंगे, नंबर 4 लंबी फेरिस्त है। और मगर काबिलियत उनकी ये है, सीताराम जी, वो हर बार हर झूठ के साथ अपना बाना बदल देते, अपना चोगा बदल देते और बहुत ही सलीके से झूठ को बोल करके ले जाते हैं और जो पिछला झूठ होता है लोगों को उसको भुलवा देते हैं। अब कैसे हम सब मिल करके इतने बड़े नटवर लाल की असलियत को लोगों के सामने रखें, इसमें हमारी पहचान है। और तारिक साहब, आपने सबको जोड़ा, लेकिन थोड़ी सी कोशिश और करनी पड़ेगी, लोगों के दिल भी जुड़े। हम सब कहते हैं कि साहब संविधान खतरे में है, संवैधानिक संस्थाएं खतरे में है, और लेटेस्ट एडिशन जो है सीबीआई भी है। कोई संस्था ऐसी नहीं है जो आज महफूज हो, जो खतरे में ना हो। कहते हम सब हैं, मगर लड़ने के लिए एकजुट नहीं होंगे, क्योंकि जमहूरियत में आप रावण को रावण बन करके नहीं हरा सकते हैं, उसको आपको राम बन के हराना पड़ेगा। और राम ने सबको जोड़ा था, बानर भालू सबको जोड़ने का काम किया था। तो जब तक सब जुड़ेंगे नहीं, चाहे गुलाम नबी आज़ाद साहब हों, सीताराम येचुरी जो हम तो बहुत छोटे से सिपाही हैं, जब तक सब नहीं जुटेंगे तो फिर कल लोग जो है हम ही को कोसेंगे, कहेंगे भाई यही लोग थे जो मौके पे चूक गए, हमको चूकना नहीं। और इन ताकतों को समझने के लिए कोई बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये वही ताकतें हैं जो देश की आज़ादी के वक्त में उन सारे मूल्यों के खिलाफ खड़े थे जिन मूल्यों के लिए गांधी लड़ रहे थे। देश शायद सीताराम येचुरी जी के रास्ते पर जाकर के आज़ाद होता यदि गांधी जी ने सबको नहीं जोड़ा होता। गांधी जी ने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, उत्तर, दक्षिण, दलित, पिछड़े, अगड़े सबको जोड़ा और सबको जोड़ करके देश को आज़ाद किया। और उसके खिलाफ लोगों ने 2 नेशन थ्योरी बनाई। एक हिस्सा तो चला गया पाकिस्तान, और पाकिस्तान में वो पाकिस्तान को भी एक नहीं रख पाए, लेकिन जो उनका दूसरा एडिशन था जिसको हम हिंदू एडिशन कह सकते हैं, वो हिंदुस्तान में रह गया, जिसको हम सबको ठीक से पहचानना चाहिए। वो है आरएसएस। वो लोग आज भी इस देश के अंदर उस थ्योरी को किसी न किसी तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं। हिंदुस्तान में गांधी की धरती में कोई कल्पना कर सकता है किसी को जो है इस बात के लिए मॉब लिंचिंग हो जाएगी कि वो क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, क्या बोल रहा है? और वो भी आज़ादी के 70-71 सालों के बाद ऐसा माहौल देश के अंदर पैदा किया जा रहा है। भाषा के आधार पर आज व्यक्ति अपने को बोली क्या बोल रहा है उसके आधार पर आदमी अपने को महफूज न समझे, वो क्या पहनना है उसके आधार पर अपने को महफूज न समझे। तो ये क्या कर रहे हैं? ये वही कर रहे हैं जो जिन्ना साहब ने 2 नेशंस थ्योरी के रूप में देश को बांटने की बुनियाद डाली थी, और उनका ये जो दूसरे रूप का एडिशन था वो यहाँ रह गया है। इनको जब तक हम बेपर्दा नहीं, इनका पर्दा नहीं हटाएंगे, जो ये सांस्कृतिक चोगे में अलग अलग तरीके के बाने धारण करके देश के लोगों को मुगालते में डालने का काम कर रहे हैं, जब तक इनके खिलाफ हम लड़ने के लिए आगे नहीं आएंगे। और मेरा तो अपना मानना यह है कि यदि संविधान और संवैधानिक लोकतंत्र को बनाना है
तो हम लोगों को तय करना पड़ेगा कि हम केवल कुर्सी की लड़ाई नहीं लड़ रहे। वैसे मैं ये मानता हूं कि पार्लियामेंट का इलेक्शन मदर ऑफ ऑल इलेक्शन है, उसको जीतना ही जीतना चाहिए कौमी एकता की ताकतों। मगर मैं साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि उसके लिए बड़े समझौते नहीं होने चाहिए। हमको सर पर कफन बांध करके ऐसी ताकतों के खिलाफ बहुत खुल करके अपनी बात कहनी चाहिए और उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए जो पीछे हैं, जो आगे हैं, जो दिखाई दे रहे हैं, वो तो फ्रेंचाइजी होल्डर है। असली मालिक तो नागपुर में बैठा हुआ है। जब तक नागपुर में बैठे हुए मालिक के खिलाफ हम पूरी जिहाद, पूरी लड़ाई लड़ने का काम नहीं करेंगे, मैं नहीं समझता कि बहुत कुछ जो है वो लोगों को मुगालते में रखने में कामयाब हो जाएंगे। मैं तारिक साहब आपको फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं और आप ऐसा ही करते रहें। और आप और शरद यादव जी, आपने कौमी तंजीम और शरद यादव जी ने साझी विरासत, देखिए बिहार से जो है ये साझी विरासत की जो आवाज़ उठी है और कौमी तंजीम के मामले सिलसिले से आगे बढ़ रही है, ये और आगे बढ़े, ये हम सब की गुजारिश है, हम सब की ख्वाहिश है। बहुत बहुत शुक्रिया।